नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः अपना वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हिंदी की लाइव क्लास चालू हो चुकी है और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें और जल्दी से जल्दी आप सब लोग जुड़ जाएं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। और हमारा जो टॉपिक था वो अधूरा था और उसी अधूरे टॉपिक को आज पूरा करने के लिए पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ जुड़ने के लिए। और तैयार हो जाएं दोस्तों और चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों रस पार्ट। कौन सा दोस्तों? रस पार्ट 5। आज रस का जो टॉपिक है, रसों से संबंधित, वो आज 5वां वीडियो है दोस्तों। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके पहले जो 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं रसों के, वो सब आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो दोस्तों देख लें, क्योंकि पहले 4 वीडियो देखने के बाद ही ये 5वां वीडियो दोस्तों समझ में आएगा। तो चलते हैं दोस्तों। कल पिछले वीडियो में जो अपन ने चर्चा की थी, वो अपनी चर्चा हुई थी श्रृंगार रस और हास्य रस के बारे में। आज दोस्तों पुनः अगला रस लेकर आया हूँ मैं, और रस का नाम है दोस्तों करुण रस। कौन सा रस है दोस्तों? करुण रस। करुण रस। आज हम करुण रस के बारे में पढ़ेंगे। करुण, जिसका स्थायी भाव होता है दोस्तों सुख दुख। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है, करुण रस का जो क्या है दोस्तों? स्थायी भाव है। स्थायी भाव है वो है दोस्तों सुख, या फिर कह दें दुख। क्या है दोस्तों? सुख या दुख। चलते हैं परिभाषा में। करुण रस की जो परिभाषा है, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा आप सब लोगों से बनती होगी। किसकी दोस्तों परिभाषा है? करुण रस की परिभाषा देखते हैं आज दोस्तों। क्या देखते हैं? करुण रस की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है देखते हैं। सहृदय के हृदय में, सहृदय की हृदय में कौन सा स्थायी भाव है? सुख। क्या है दोस्तों? सुख। सहृदय के हृदय में सुख नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव चारों रसों के जो अंग हैं, रस के जो अंग हैं दोस्तों, वो आ चुके हैं। क्योंकि स्थायी भाव भी आ चुका। स्थायी भाव क्या है? सुख। इसके बाद विभाव भी आया, अनुभाव भी आया है, और दोस्तों ये संचारी भाव भी आ गया है। तो रस की चारों अंग आ गए हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से चर्चा की थी
कि जब तक रस के चारों अंग नहीं मिलते तब तक रस की निष्पत्ति नहीं होती है। तो परिभाषा जो भी हम लिखें, परिभाषा बनाएं दोस्तों, उसमें रस के चारों अंगों का आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें भी रस के चारों अंग आ चुके हैं। देखते हैं, साहृदय के हृदय में सूक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्या होता है दोस्तों, संयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, करुण रस होता है दोस्तों। कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। जल्दी से नोट कर लें परिभाषा और इसके बाद चलते हैं दोस्तों उदाहरण पे। उदाहरण देखते हैं करुण रस का उदाहरण देखते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों। किस रस का, करुण रस का। करुण रस का जो उदाहरण है वो बहुत अच्छा उदाहरण है। देखते हैं क्या है। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणानिधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुइयो नहीं, पानी परात को हाथ छुइयो नहीं। नैननी के जल से पग धोए। जी दोस्तों, करुण रस का उदाहरण है। सामान्य सी एक परिभाषा है करुण रस की दोस्तों। कौन सी, एक सामान्य सी परिभाषा है। करुण रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों, क्या होता है, सुख, या फिर हम कह दें दुख। तो जब कह दें किसी प्रियजन, जो हमारे प्रियजन होते हैं, मित्र होते हैं, उनकी दुखद घटना का समाचार पाकर के जब हमारे मन में दुख का भाव उत्पन्न होता है, या फिर कह दें कि अपने मित्र की दयनीय दशा को देख करके हमारे मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर कह दें दुख का जो भाव होता है, वो दुख का भाव किस में परिणत हो जाता है दोस्तों। दुख का जो भाव है वो किस में बदल जाता है, करुण रस में बदल जाता है दोस्तों। या फिर यहाँ जो शोक दिया है, तो शोक भी दुख होता है, लेकिन कह दें कि किसी प्रियजन की मृत्यु का जो समाचार पाते हैं हम, तो उस समाचार को पाते ही हमारा मन दुखी हो जाता है। तो वो दुख का जो भाव है वो किस में बदल जाता है, करुण रस में बदल जाता है दोस्तों। तो यही परिभाषा है। क्योंकि यहाँ पर जो स्थायी भाव है दोस्तों, शोक, क्या है, स्थायी भाव जो शोक है, तो जब स्थायी भाव हमने शोक यहाँ लिया है, तो अंत में रस भी हमारा कौन सा बनेगा, करुण रस बनेगा। इस बात से आप पूर्णतः परिचित हो गए होंगे, क्योंकि जिस रस का जो स्थायी भाव हम परिभाषा में जोड़ देते हैं, अंत में हमें वही रस क्या निकलेगा, या कह दें मिलेगा। बाकी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये तो सभी
में ज्यों के त्यों आते हैं, लेकिन दो चीज़ें इस परिभाषा में बदलती हैं दोस्तों। कौन कौन सी? एक तो स्थायी भाव, और स्थायी भाव हम यहाँ चेंज कर देते हैं तो फिर हमारा यहाँ क्या होता है? रस बदल जाता है। तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दयनीय स्थिति को देख करके श्री कृष्ण इतना दुखी हुए थे दोस्तों कि सुदामा के पैरों को धोने के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इतना रोए थे कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सुदामा के पैरों को धोया था दोस्तों। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण भी दो उदाहरण लिखवा रहा हूं दोस्तों मैं, और आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं, कॉपी में नोट करते जाएं दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से आप लोगों को नहीं मिलने वाली हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं या बता रहा हूं। इसलिए दोस्तों मेरा वीडियो पूरा देखें और कॉपी में बताई गई चीज़ों को लिखते जाएं दोस्तों, इतना आपसे कह दें निवेदन है। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे दोस्तों। अब इसके बाद हम देखते हैं करुण रस का दूसरा उदाहरण क्या है। करुण रस का जो दूसरा उदाहरण है, देखते हैं दूसरा उदाहरण। और दूसरा उदाहरण भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये दोस्तों क्या करना है, आपको देखना है कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, और करहि विलाप अनेक प्रकारा, और परहि भूमि तल बारहि बारा। ये दोस्तों आप दूसरा उदाहरण लिख लें और इसके बाद चलते हैं अगले रस पर। फटाफट जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें और अगले रस की तैयारी कर लें। अगले रस की तैयारी कर लें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और इसके बाद हम चलते हैं अगला जो रस है, अगली रस की तैयारी पे बिल्कुल कह दें तैयार हो जाएं और तैयारी रखें। मैं अगला रस लेके आता हूं और दोस्तों देख रहे हैं कि वो अगला रस कौन सा है। अगली रस का जो नाम है दोस्तों वो भी बहुत अच्छा रस है, आपको आनंद आने वाला है आज क्लास में। आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत कह दें मोस्ट है और महत्वपूर्ण है। तो अगला जो रस है दोस्तों, चौथे नंबर का जो रस है वो है वीर रस। कौन सा है दोस्तों? वीर रस को लेकर आए हुए हैं हम आपके सामने। इसका जो स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव, इसका जो स्थायी भाव होता है वीर का, वो क्या होता है दोस्तों? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। वीर का उत्साह, या फिर हम कह दें वीरता। क्या होता है? उत्साह या वीरता होता है। तो जहाँ पर दोस्तों कह दें कि किसी की वीरता का वर्णन या फिर कोई वीरतापूर्ण कथन जिसमें वीरता का भाव भरा हुआ हो, वहाँ पर कौन सा रस होगा दोस्तों? वीर रस होगा। लेकिन हम परिभाषा क्या करते हैं? सरल सी बनाते हैं। कौन सी है परिभाषा? देखते हैं कौन सी। वीर रस की क्या लिखना है? परिभाषा लिखना है दोस्तों। वीर रस की क्या लिखना है? वीर रस की परिभाषा लिखना है। देखते हैं वीर रस की जो परिभाषा है वो क्या है। तो चलिए लिखें दोस्तों। सा हृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में जब, क्या है? सहृदय के हृदय में जब उत्साह नामक, क्या दोस्तों? उत्साह नामक
स्थायी भाव का, उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और दोस्तों और संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव से क्या होता है? संयोग होता है। तो वहाँ पर कौन सा रस होता? वहाँ पर वीर रस होता है दोस्तों। कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। परिभाषा लिख लें जल्दी से और इसके बाद देखते हैं क्या उदाहरण। परिभाषा को जल्दी से नोट कर लें और इसके बाद परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है दोस्तों बुंदेलों हर बोलों के मुँह, बूंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहाँ की रानी थी दोस्तों? झांसी की रानी थी। वीरता, जहाँ पर दोस्तों वीरता का भाव होता है वहाँ पर कौन सा रस होता? वीर रस होता है। तो देखिए यहाँ बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और कहानी क्या थी? कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ दोस्तों पढ़ी होंगी बचपन में, छोटी क्लास में बचपन में पढ़ी होंगी ये कविता। हमारे जो गुरुजन लोग थे वो लोग इन कविताओं को, इन पंक्तियों को क्या करते थे? पढ़वाते थे। तो अब सबने ये पंक्तियाँ पढ़ी होंगी, याद होंगी दोस्तों। तो यहाँ पर झांसी की रानी, जो झांसी की रानी है उसकी वीरता का वर्णन किया गया है दोस्तों। देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या है? इस उदाहरण को नोट कर लें और दूसरा उदाहरण देखते हैं। तैयार हो जाएं। दूसरा जो उदाहरण है वो है चढ़। कहाँ पर चढ़कर? चेतक पर। चढ़ चेतक पर। यहाँ पर आप समझ गए होंगे चेतक जो शब्द आया है, इस चेतक शब्द के आ जाने से समझ गए होंगे कि ये पंक्तियाँ किसकी वीरता की ओर संकेत करती हैं दोस्तों। ये मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि चेतक घोड़े का नाम था और आप सबको पता है कि किसके घोड़े का नाम था। तो चढ़ चेतक पर तलवार उठा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा।
तलवार उठा। दोस्तों इसमें मात्राएं गिनने के बाद यहाँ पर जो चिन्ह आना है, यहाँ पर जो विराम आना है, उस विराम का निर्धारण करें दोस्तों। कौन सा चिन्ह लगेगा वहाँ, अल्प विराम या फिर कह दें पूर्ण विराम लगेगा, तो आपको चिन्ह का निर्धारण करना है। फटाफट कर लें कि कितनी मात्राएं हैं और कितनी मात्राओं के बाद कह दें कौन सा चिन्ह आता है, क्योंकि छंद के अनुसार पता चलेगा कि छंद कौन सा है दोस्तों। तो गिनते हैं, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 3 13, और 13 और 3 कितनी हो गई दोस्तों, 16। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, पूर्ण विराम आएगा दोस्तों। तो चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, क्या करता था, करता था भूतल किसको, पानी को। तो जब पहली लाइन में एक चिन्ह आया है पूर्ण विराम का, तो दूसरी में कितने आएंगे दोस्तों, ये 2 आएंगे। आपको छंद बताना है, कौन सा छंद है दोस्तों। मैंने मात्रा तो बता दी, लेकिन छंद आपको बताना है। और तीसरी जो लाइन है वो है राणा प्रताप, राणा प्रताप सिर काट कर, राणा प्रताप सिर काट कर क्या करता था, करता था सफल किसको, जवानी को। किसको करता था, जवानी को। अब देखिए राणा प्रताप का नाम भी आ गया, और यहाँ मैंने आपसे बताया था चेतक जो नाम आया है घोड़े का, ये नाम सुनकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि किसकी वीरता का वर्णन है। लेकिन यहाँ पर नाम भी आ गया है दोस्तों, किसकी वीरता का वर्णन है, राणा प्रताप, या कह दें महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन है दोस्तों। फटाफट लिख लीजिए ये दोनों उदाहरण, और फिर चलते हैं अगले रस पर। और अगले रस का जो नाम है वो बहुत अच्छा है, आप लोगों को भी प्रिय होगा ये रस, मुझे तो बहुत प्रिय है। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग लिख रहे होंगे और मस्ती में लिख रहे होंगे, मस्ती में डूबे होंगे, आनंद के साथ लिख रहे होंगे, आनंद में डूबे होंगे, क्योंकि रस एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो पाठक लोग हैं, पढ़ने वाले, उन्हें क्या करता है, आनंद में डुबो देता है। तो हम इसीलिए पहला टॉपिक आप लोगों के लिए आए हैं और आनंद में डुबोने के लिए आए हैं, आनंद में डुबोने का प्रयास करने आए हैं। अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग आनंद में कितना डूब पाते हैं, कितना डूबने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश तो पूर्णतः आनंद में डुबाने की है, लेकिन आप लोग कितना सफल हो पाते हैं ये ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, अगला जो रस है वो रौद्र रस है, और नंबर कौन सा है दोस्तों, 5वां रस कौन सा है, रौद्र रस है दोस्तों। कौन सा रस है, रौद्र। इसका जो स्थाई भाव है रौद्र रस का क्या है, स्थाई भाव है दोस्तों, आप सबको पता होगा क्या है, रौद्र का क्रोध। क्या है, क्रोध है, या फिर कह दें क्या है, गुस्सा है दोस्तों। क्या है, गुस्सा है। स्थाई भाव क्या है, क्रोध, और रस का नाम क्या है, रौद्र। चलिए परिभाषा देखते हैं किसकी, रौद्र रस की, रौद्र रस की परिभाषा क्या देखते हैं दोस्तों,
रौद्र रस की क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। फटाफट तैयार हो जाएं और लिखना शुरू कर दें। क्या है परिभाषा? परिभाषा जो है दोस्तों वो है सहृदय के हृदय में इसका स्थायी भाव क्या है दोस्तों? रौद्र रस का क्रोध। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ? क्रोध। सहृदय के हृदय में क्रोध नामक, क्या है दोस्तों? क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव, कौन सा दोस्तों? संचारी भाव। तो फिर देखते हैं यहाँ रस की, देखिए चारों अंगों का उल्लेख हो चुका है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। तो देखिए स्थायी भाव भी आ गया है, क्रोध जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव आ गया, विभाव भी आ गया, अनुभाव और संचारी भाव भी आ चुका है। तो संचारी भाव, स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्या होता है दोस्तों? संयोग। क्या होता है? संयोग होता है। तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है दोस्तों। कौन सा रस होता? रौद्र रस होता है। जल्दी से परिभाषा को नोट कर लें और उसके बाद दोस्तों चलते हैं उदाहरण पर, देखते हैं रौद्र जो रस है, कौन सा? रौद्र रस, उसका उदाहरण क्या है? रौद्र रस का जो उदाहरण है, रौद्र मतलब किसी की बात पर, किसी कथन पर जो हमें क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? रौद्र रस होता है। तो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या है? श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। कौन? अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। और आगे देखते हैं दोस्तों, सब सुख अपना भूल कर, क्या दोस्तों? सब सुख अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। क्या दोस्तों? करतल युगल मलने लगे। क्या दोस्तों? करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, कितना अच्छा उदाहरण है, कितनी अच्छी बात है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सुख अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना क्या बनाया था? सारथी बनाया था दोस्तों, सारथी बनाया था। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह से जकड़े हुए, या अर्जुन को मोह से छुटकारा दिलाने के लिए जो वचन कहे थे, उस वचन
पर ये उनके भाव हैं। चलिए फटाफट नोट कर लें और इसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण इसका क्या है, और नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और रौद्र जो रस है, क्रोध गुस्सा जिसका स्थायी भाव है, इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। और दूसरा उदाहरण भी बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, उसको भी लिखना ना भूलें। और देखते हैं दूसरा जो उदाहरण है वो कौन सा है। दूसरा जो उदाहरण है वो कौन सा है दोस्तों, देखते हैं। दूसरा जो उदाहरण है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण में भी क्रोध है, और एक ऐसे व्यक्ति का क्रोध लेकर आया हूँ जिसे कह दें, या जिस व्यक्ति के उस क्रोध से सारा संसार क्या है, सारा संसार विदित है, सारा संसार उनके क्रोध से परिचित है। तो देखते हैं कौन है वो। सुना हूँ राम। अब ये राम शब्द आ गया तो हो सकता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें किस व्यक्ति का क्रोध है, किसका क्रोध है, जिसकी चर्चा आज होने वाली है। हिंदी कह दें, हिंदी की ये रसों के पार्ट 5वें में जो रौद्र रस का जो उदाहरण है उसमें सुना हूँ राम शब्द जो आ गया है, इस राम शब्द के आते ही आप लोग शायद समझ गए होंगे। अच्छी बात है, आप सब लोग समझ गए हैं, मुझे पता चल गया है। चलते देखते हैं क्या है। सुना हूँ राम जेहि, सुना हूँ राम जेहि शिव, सुना हूँ राम जेहि शिव धनु तोड़ा। क्या है, शिव धनु तोड़ा। अड़ा कर लेते हैं, तोड़ा, शिव धनु तोड़ा, शिव धनु तोड़ा। यहाँ होना चाहिए क्या, मोरा, मतलब क्या आना चाहिए, रा। तो यहाँ पर आप लोग तोड़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक छंद है, ये एक छंद है। कौन सा छंद है, मैंने देखिए पहले चरण में क्या लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। और देखते हैं दूसरी लाइन में कौन सा चिन्ह आएगा, क्योंकि दोस्तों छंद, बहुत सारे छंद ऐसे हैं जिसमें से विशेष तौर पर ये छंद जिसके चारों चरणों में कौन सा चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम लगता है। दोस्तों इससे पहचान हो जाती है, क्योंकि पूर्ण विराम के लग जाने से मात्राओं का निश्चित हो जाता है कि वो चरण कितनी मात्राओं वाला है। तो सुना हूँ राम जी शिवधनु तोड़ा सहस बाहु। कौन सा दोस्तों, सहस बाहु, सहस बाहु, सहस्त्र बाहु जिसे हम कहते हैं। सहस बाहु मतलब सहस्त्र बाहु, सम, समान। सहस बाहु सम मतलब सहस्त्र बाहु के समान। सु, सु मतलब वह, रिपु मतलब शत्रु, रिपु मतलब सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह मेरा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा, सो यानी समान, सम सो यानी उसके समान। किसके समान, सहस बाहु के समान। तो समझ गए होंगे कि ये कौन से प्रसंग का है, शिव धनु, क्योंकि ये प्रसंग यहाँ से हमें पता चल जाता है कि शिव के धनुष की टूटने पर, शिव के धनुष को जैसे ही राम तोड़ देते हैं तो परशुराम को क्रोध आ जाता है, क्योंकि परशुराम के गुरु शिव, और शिव का धनुष टूट गया था सीता स्वयंवर के समय श्री राम ने उसे तोड़ा था। उससे
परशुराम को बहुत दुख हुआ था, क्रोध आया था और भारी सभा में उनने अपने क्रोध की कैदें, अपने क्रोध की, अपनी वीरता की उनने प्रशंसा की थी। तो यदि इसमें लाइव क्लास में 10th क्लास के बच्चे जुड़े हुए हैं तो दोस्तों 10th क्लास के जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी हिंदी की बुक में, हिंदी की जो बुक है उसमें राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद है, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद है दोस्तों, उसमें आप पढ़ सकते हैं और वहाँ पर ये पंक्तियाँ आपको मिलेंगी दोस्तों। तो आगे उनने क्या कहा है, आगे कहा है कि सुबिलगाव, आगे कहा है कि सुबिलगाव, सुबिलगाव मतलब अलग करने के लिए, अलग करने के लिए कहा है किसने, विहाय, सुबिलगाऊ विहाय समाजा। परशुराम ने कहते हैं कि एक चेतावनी दी थी कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस बाहु के समान शत्रु है और उसे समाज से अलग कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, समाज से अलग कर दिया जाए, क्योंकि उस समय वहाँ पर बहुत कहते हैं बड़े बड़े या एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि और राजा महाराजा वहाँ बैठे हुए थे। तो परशुराम ने ये चेतावनी दी थी कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है दोस्तों उसे समाज से अलग कर दिया जाए, या कह दें कि समाज से अलग हो करके मेरे सामने आ जाए, या समाज से निकल करके मेरे सामने आ जाए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या कहा था, नत मारे जई हैं, नत मारे जई हैं सब, नत मारे जई हैं सब राजा। क्या कहा था, नत मारे जई हैं सब राजा। यदि ऐसा नहीं होता है, वह शत्रु मेरा समाज से अलग होकर नहीं आता है, समाज से अलग नहीं होता, मेरे सामने नहीं आता है दोस्तों, तो मैं अपने इस फारसी के दम पर, मैं अपने इस फारसी के बल से, या कह दें अपनी भुजाओं की शक्ति के बल पर क्या चेतावनी दे दी थी कि नहीं तो सारे राजा क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। अर्थात कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा यदि वह मेरे शत्रु को मेरे सामने पेश नहीं करता, शत्रु को मेरे सामने नहीं लाता है, या शत्रु मेरे सामने निकलकर नहीं आता है। तो दोस्तों मुझे आज पूरा विश्वास है आप लोगों आनंद के साथ क्लास में जुड़े रहे होंगे और आपको बहुत आनंद आया होगा। और दोस्तों ये मेरा जो वीडियो है देखने के बाद अंत तक देखना दोस्तों, और देखने के बाद एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अधिक से अधिक दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और इसके बाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों से मैं अनुमति या कह दें आज्ञा चाहता हूं, और मैं भी आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।